रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पवित्र और बरकत वाला महीना माना जाता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और बरकत अपने बंदों पर खास तौर पर नाज़िल होती है। रमजान में रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर बालिग, समझदार और सक्षम मुसलमान पर यह फर्ज किया गया है। रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्म संयम, तकवा, अल्लाह का डर, सब्र और आत्मशुद्धि का एक महान साधन है। रमजान में रोजा रखने का सवाब, पुण्य बहुत ही बड़ा बताया गया है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रोजा अल्लाह के लिए एक खास इबादत है। इस इबादत में दिखावा या रिया की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो बंदे और उसके रब के बीच होती है। इंसान नमाज, ज़कात या हज जैसी इबादतों को लोग देख सकते हैं, लेकिन रोजा रखने का असली हाल केवल अल्लाह ही जानता है। इसी वजह से रोजे का सवाब भी बहुत खास और अनोखा बताया गया है। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार रमजान में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी का सवाब 70 गुना तक या उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। रोजा रखने वाला व्यक्ति जब सुबह से शाम तक भूख और प्यास सहता है, अपने गुस्से पर काबू रखता है, बुरी बातों से बचता है और अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। हदीसों में आता है कि रोजेदार के लिए जन्नत का एक खास दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, जिससे केवल रोजा रखने वाले ही दाखिल होंगे। पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में भी रोजे की अहमियत को स्पष्ट रूप से बताया गया है। कुरान में कहा गया है कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि इंसान में तकवा पैदा हो। जब इंसान भूख प्यास सहता है तो उसे गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफ का एहसास होता है। इससे उसके दिल में रहम, इंसानियत और मदद की भावना बढ़ती है। यही भावना उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। रोजा रखने का सबसे बड़ा सवाब यह है कि ये इंसान के गुनाहों को माफ करवाने का जरिया बनता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से ईमान और नेक नीयत के साथ रोजा रखता है तो उसके पिछले गुनाह भी माफ हो सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि वो अपने बंदों को रमजान के महीने में अपने करीब आने का खास मौका देता है। जो व्यक्ति इस महीने की कद्र करता है, इबादत करता है, दुआ करता है और रोजा रखता है, वो अल्लाह की खास रहमत का हकदार बन जाता है। रमजान में रोजा रखने से इंसान के अंदर सब्र, धैर्य की आदत पैदा होती है। पूरे दिन भूख और प्यास के बावजूद इंसान अपने काम करता है, नमाज पढ़ता है और बुराइयों से बचता है। ये सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। सब्र करने वाले लोगों के लिए जन्नत में बहुत बड़ा दर्जा बताया गया है। रोजा हमें ये सिखाता है कि हम अपने नफ्स, इच्छाओं पर काबू रखें और हर हालत में अल्लाह की याद में लगे रहें। रोजा केवल पेट का नहीं बल्कि आंखों, कानों, जुबान और दिल का भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रोजेदार को झूठ, चुगली, गाली गलौज, झगड़ा और बुरी नजर से भी बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल भूखा प्यासा रहे लेकिन अपने व्यवहार में सुधार न लाए तो रोजे का असली सवाब कम हो जाता है। इसलिए रमजान में अपने चरित्र और आदतों को सुधारना भी बहुत जरूरी है। इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद ने रोजे की बहुत फजीलत, महिमा बयान की है। उन्होंने फरमाया कि रोजा ढाल है, यानी ये इंसान को गुनाहों और बुराइयों से बचाता है। जब कोई रोजेदार रोजा रखता है तो शैतान की ताकत कम हो जाती है और इंसान नेक कामों की तरफ ज्यादा झुकने लगता है। इससे उसका ईमान मजबूत होता है और अल्लाह के साथ उसका रिश्ता गहरा होता है। रमजान में रोजा रखने का एक और बड़ा सवाब ये है कि ये इंसान को अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाता है। सहरी के लिए जल्दी उठना, समय पर इफ्तार करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, तरावी अदा करना, ये सभी चीजें इंसान के जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं। जो व्यक्ति पूरे महीने इस अनुशासन को अपनाता है वो बाद में भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। रोजा रखने से शरीर और मन दोनों को फायदा मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो रोजा शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन प्रणाली को आराम देने और मानसिक शांति बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इस्लाम में रोजे का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि और अल्लाह की खुशी हासिल करना है। जब इंसान अल्लाह के आदेश का पालन करता है तो उसके दिल में सुकून और संतोष पैदा होता है। रमजान का महीना दुआओं के कबूल होने का महीना भी है। रोजेदार की दुआ को खास तौर पर कबूल किया जाता है। इफ्तार के समय की दुआ, सहरी के समय की दुआ और रात की इबादत, ये सभी समय बहुत कीमती होते हैं। जो व्यक्ति रोजा रखकर अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करता है उसकी दुआओं के कबूल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। रोजा हमें दूसरों की मदद करना भी सिखाता है। रमजान में ज़कात, सदका और फितरा देने का बहुत सवाब मिलता है। जब रोजेदार गरीबों को खाना खिलाता है या किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो उसे रोजे के बराबर सवाब मिलता है। किसी रोजेदार को इफ्तार करवाना भी बहुत बड़ी नेकी मानी गई है। इससे समाज में भाईचारा, प्रेम और करुणा बढ़ती है। रमजान में रोजा रखने का सवाब इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये महीना रहमत का महीना है।
इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतानों को कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान आसानी से नेक काम कर सके। जो व्यक्ति इस महीने में रोजा रखकर इबादत करता है उसे बाकी महीनों की तुलना में कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है। रोजा इंसान के दिल को साफ करता है और उसे अल्लाह के करीब लाता है। जब इंसान भूखा प्यासा रहकर अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है और उसमें विनम्रता आती है। अहंकार, लालच और बुरी इच्छाएं कम होने लगती हैं। इस तरह रोजा इंसान के व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। रमजान की आखिरी 10 रातें खास महत्व रखती हैं, जिनमें शब-ए कद्र, लैलतुल कद्र भी शामिल है। ये रात हजार महीनों से बेहतर बताई गई है। जो व्यक्ति इस रात में इबादत करता है और रोजा रखता है उसे बहुत बड़ा सवाब मिलता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने अपने बंदों को इतना कीमती महीना अता किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि रमजान में रोजा रखने का सवाब अनगिनत और बेहद महान है। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मिक विकास, नैतिक सुधार और सामाजिक सद्भाव का मार्ग है। रोजा इंसान को सब्र, तकवा, अनुशासन और इंसानियत सिखाता है। ये गुनाहों की माफी, दुआओं की कबूलियत और जन्नत की खुशखबरी का माध्यम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो रमजान के महीने की कद्र करे, पूरे ईमान और सच्चाई के साथ रोजा रखे और अल्लाह की इबादत में अधिक से अधिक समय बिताए। यही इस महीने का असली मकसद